प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को होली के पावन पर्व पर होली एवं धुलंडी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम आपके अपने YouTube चैनल पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हैं और आज का टॉपिक है परिमेय संख्याएं। प्रश्नावली 1 का सुपड़ा साफ कर देंगे। परीक्षा से पहले मैंने आज आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है वो लिए हैं, तो आप परीक्षा देने से पहले इसको एक बार अवश्य देखें, तो आपकी परीक्षा के लिए और भी तैयारी बेहतर होगी और इससे संबंधित कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो चलते हैं हमारे आज के इस बिंदु पर। तो मैंने आपके लिए छोटे बड़े जो भी जितने भी सवाल बन सकते थे वो बनाए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो वो आंसर होगा आपका 0। तो आंसर होगा 0। तो आप 0 ही आंसर याद रखें। परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो वो परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, वो संख्या 1। संख्या 1 हमेशा अपने व्युत्क्रम के समान होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो वो संख्या होगी 0। तो 0 का ऋणात्मक, 0 को 0 बोल सकते हैं, तो 0 का ऋणात्मक -0 बराबर 0 ही होता है। ये आप हमेशा दिमाग में रखें। अगला प्रश्न है चौथा, 0 का व्युत्क्रम होता ही नहीं है, तो पूछा जाए 0 का व्युत्क्रम, तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम ही है, अर्थात ये हमेशा अपना व्युत्क्रम के रूप में होती हैं। तो -5 का व्युत्क्रम अगर आपसे पूछे तो उसके ऊपर 1 लगा दें, यानी -1/5 लिखें। अगर -5/1 का पूछा जाए तो आप -5 लिखें। इसलिए मैं अगला प्रश्न है 7वां, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो आप ऊपर 1 लगा दें, यानी -1/13। और -1/13 का पूछे तो आप -13 लिखें, क्योंकि -13 को अगर हम -1/13 से गुणा करते हैं तो आप जानते हैं कि ये सूत्र दे रखा है, चूँकि a/b इंटू b/a करते हैं, तो a से a और b से b कटने के बाद हमारा आंसर 1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ -13/1 लगा लेते हैं तो हमारा, आप देख रहे हैं कि 13 से 13 कट जाता है और 1 से 1 कट जाता है, तो यहाँ आप माइनस माइनस प्लस का 1 प्राप्त होता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8वां, -5/8 इंटू -3/7 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, तो पहले आप इस संख्या को ऊपर वाली को ऊपर और नीचे वाली को नीचे गुणा कर ले, तो -5 को -3 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 या 15 और 8 7 56 हो जाएगा। अब इसलिए 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, तो आप इसका उल्टा कर दें, तो जो संख्या नीचे है ऊपर, ऊपर की नीचे हो जाती है गुणात्मक प्रतिलोम में, तो 56/15 आपका आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है 9वां नंबर का, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल अगर दो परिमेय संख्याओं को हमेशा गुणा करें तो उससे प्राप्त होने वाली संख्या में परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अगला जो प्रश्न है 10वां नंबर का, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का जो व्युत्क्रम है वो हमेशा धनात्मक ही होता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। अब मैं एक की भूमिका के बारे में बता देता हूँ कि एक की भूमिका किस प्रकार होती है। यदि किसी भी परिमेय संख्या को हम 1 से गुणा करें तो उस संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आता है, अर्थात एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक होता है। तो जब भी किसी संख्या को 1 से गुणा किया जाए तो आप वहाँ उसके आंसर में लिखेंगे यह 1 यानी गुणात्मक तत्समक है। जैसे कि यह बताया गया है कि 1 को गुणा 1 से करें या 1 को गुणा a से करें, तो आपको आंसर हमेशा ए ही प्राप्त होगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है,
बिना स्किप किए देखें। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए परीक्षा से संबंधित मैटर आपको हमेशा लेकर उपस्थित रहेंगे, हर विषय से संबंधित। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम है ये, योज्य प्रतिलोम। यदि दो परिमेय संख्याओं का योग शून्य हो जाए तो वे संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाएंगी। अगर मान लो 5 है तो इसमें दिया है संख्याओं का योग, तो हम योग करेंगे तो 5 प्लस, तो उसका अपन योज्य प्रतिलोम में उल्टा तो -5, तो +5 में से -5 गए तो आपको 0 प्राप्त होगी, अर्थात 5 का प्रतिलोम -5 होगा। अगला प्रश्न है 13वां नंबर का। इसमें से आपको जरूर प्रश्न परीक्षा में मिलेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो चलते हैं हम, ये 4 प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखो। यही टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें से अवश्य ही आपको एक न एक सवाल मिलेगा, तो आप इसको बार बार अभ्यास करके इसको अपने दिमाग में सेट कर लें। तो प्रश्न हमारा पहला, -4/5 को गुणा 1 से करें या 1 को गुणा -4/5 से करें तो आपको संख्या प्राप्त होगी -4/5। अर्थात इसमें मैंने आपको बताया था भी कि 1 से किसी भी संख्या को गुणा करें तो उसके गुणन में कोई, उस संख्या में मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो ऐसे ही इसके अंदर जो गुणन है, गुणन का जो धर्म है वो आएगा गुणात्मक तत्समक है। तो आप इसका आंसर लिख सकेंगे गुणात्मक तत्समक होना। अगला जो प्रश्न है, -13/7 को गुणा -2/7 से करते हैं, अर्थात बराबर में -2। तो इसमें आप ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा धर्म है, तो यह क्रम विनिमयता का गुण है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्रम विनिमयता का गुणधर्म होगा, क्योंकि यहाँ पहले जो -13/17 थी वो बड़ी थी ऐसे, और आगे जो संख्या थी उसको गुणा -2/7 से किया गया था। तो हमने से क्रम विनिमयता के आधार पर पहले -2/7 और फिर उसको -13/17 के रूप में व्यक्त किया है। तो इस प्रकार पहले छोटी और फिर बड़ी, तो यहाँ क्रम विनिमयता का गुणधर्म लागू होता है। अगला जो प्रश्न है हमारा, -19/29 इंटू 29/-19 है। तो यहाँ इन संख्या को अगर हम ऐसे काटते हैं, -19 को -19 से एक बार और 29 को -29 से काटेंगे तो हमें कुल मिलाकर के 1 प्राप्त होगा। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम होगा। आज का अंतिम जो प्रश्न है वो है 1/3 को इंटू, अगर कोष्ठक बंद 6 इंटू 3/4 से 4 को गुणा अगर 1/3 इंटू 6 कोष्ठक बंद और इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं, तो इसमें कौन सा गुण है। तो इसमें ये ध्यान रखना है, सहचारिता के गुणधर्म से है ये सवाल, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका ये सूत्र दे रखा है आपको कि अगर पहले ए को गुणा कोष्ठक बंद बी गुणा सी से करें या ए गुणा बी को कोष्ठक बंद गुणा सी से करें, तो यहाँ ये सहचारिता के गुणधर्म से होता है। क्योंकि पहले अगर ए को बाहर निकाल लेते हैं और बी और इंटू सी को अंदर रखते हैं, या फिर हम ए और बी को कोष्ठक के अंदर रखते हैं और सी को बाहर रखते हैं, तो इस प्रकार का अगर कोई सवाल आपको आता है तो आप सीधा लिख सकते हैं कि इसमें सहचारिता का गुणधर्म है। तो इस प्रकार आज का हमारा वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी हमारी वीडियो से अध्ययन से संबंधित जो भी सामग्री है वो प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।